हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सत्या फिजिक्स पर। मैं हूं सत्या साहू और हम लोग पढ़ रहे थे विमीय विश्लेषण, जिसके अंदर अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया था। और आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक है भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। शॉर्ट भाषा में बताऊं तो हम आज नए नए सूत्रों की व्युत्पत्ति करना सीखेंगे कि अगर अपने पास में कोई सूत्र नहीं भी है तो उस सूत्र को कैसे बना सकते हैं अपन। केवल अपने पास में कोई ऐसी चीज हो कि वो सूत्र हमारे पास में किस किस चीज पर डिपेंड करता है। अगर अपने पास में ऐसी चीज है तो अपन आराम से सूत्र निकाल सकते हैं उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। संबंध स्थापित करना यानी कि अपने को सूत्र निकालना है, तो इसको अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल अपन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, लोलक की लंबाई स्मॉल एल व गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो अपने को क्या करना है, टी का फॉर्मूला निकाल के बताना है कि टी का फॉर्मूला क्या होगा। बड़े आराम से निकाल सकते बड़े आराम से निकाल सकते। देखो टी किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो एल पर डिपेंड कर रहा है लंबाई पे, एक गुरुत्वीय त्वरण जी पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं इसको मिटा के यहाँ पर देखो टी किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है एल। अब यहाँ पर अपने को पता नहीं, वैसे तो देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। लेकिन अभी अपने को पता नहीं है कि टी कितना है, किससे किस प्रकार इसके प्रोपोर्शनल है, एल की पावर क्या आएगी, ये अपने को पता नहीं। तो इसलिए अपन इसको मान लेते हैं एल की पावर ए के प्रोपोर्शनल है। फिर अपन मान लेते हैं टी इज प्रोपोर्शनल जी की पावर बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो तो आगे चलते हैं। देखो अब साथ में लिख लो इनको, एल की पावर ए और जी की पावर बी। जब भी समानुपाती का निशान हटता है तो एक आता है समानुपाती स्थिरांक। यहां पर हम मान लेते हैं के एल की पावर ए जी की पावर बी। अब ये अपने पास में एक समीकरण बनी, और इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, समघातता का सिद्धांत पढ़ा था। समघातता का सिद्धांत ये कहता है कि हर एक समीकरण का हर एक पद होता है उसकी विमा बराबर होनी चाहिए। तो अपने पास में ये समीकरण बन रही थी, इसकी विमा इसके बराबर होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, टी की विमा किसके बराबर होनी चाहिए, टी की विमा किसके बराबर आनी चाहिए, अपने पास में इनकी विमा के बराबर आनी चाहिए। यानी कि ऐसे लिखो, एल एच एस की विमा किसके बराबर आनी चाहिए, आर एच एस की विमा के बराबर आनी चाहिए। एल एच एस में अपने पास में टी है, टी क्या है, आवर्तकाल है। आवर्तकाल किसमें मापते हैं, सेकंड्स के अंदर मापते हैं, टाइम है एक तरह का। तो इसकी विमा क्या आ जाएगी अपने पास में, टी वन। तो ये अपने पास में इसकी विमा क्या आ गई, टी वन। दूसरी साइड में आर एच एस में देखो कांस्टेंट है के की कोई विमा नहीं होती है। एल अपने पास में है, एल क्या है, लंबाई है। तो लंबाई की विमा क्या होगी, एल पावर एक, और अपॉन में पावर क्या चल रही है अपने पास में, ए। जी जी क्या है अपने पास में, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है, अब तक तो याद भी हो जाना चाहिए यार, कल बहुत सारे किए थे। गुरुत्वीय त्वरण की होती है जो त्वरण की होती है, और त्वरण की क्या होती है, त्वरण का मात्र क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो विमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 2 की पावर बी। देखो अब दोनों साइड के अंदर आपको क्या करना है, विमाएं मिलानी है। चलो इनको पूरा पूरा लिख देते हैं एक बार, एम जीरो एल जीरो टी वन
यहां पर हो जाएगा m0 l करो a, इधर से आएगा l b, पावर भी आ जाएगी। चलो एक बार पहले अलग अलग कर लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहला वाला ये हो जाएगा, दूसरा वाला देखो m0 l1 l b हो जाएगा, ऊपर ये भी आएगी t माइनस 2b। ठीक है, गुणा करोगे तो आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी। m की पावर 0 तो 0, 0 प्लस 0 0, l की पावर a प्लस b, t की पावर माइनस 2b। यहां पर अपने पास में चल रहा है m0 l0 t1। गाते मिलो, इस साइड में जो गाते हैं वो समान उस साइड में आनी चाहिए। अपन नहीं करते, जैसे कि यहाँ पर ऐसे x की पावर a है और इधर अपने पास में x की पावर b है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, a बराबर b बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? ऐसे बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं। तो ऐसा ही अपने को यहाँ पर भी करना है। देखो आधार में लो ये, और उनकी घातें समान होनी चाहिए। देखो m है, ये भी m है, 0 यहाँ पर भी 0 आ रही है, l की पावर 0 यहाँ पर अलग अलग आ रही है, तो इनको बराबर रखो। a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, माइनस 2b किसके बराबर होगा, 1 के। सोल्व करो दोनों इक्वेशन को, इस वाली को इक्वेशन को सोल्व करोगे तो b बराबर तो आ गया आपके पास में -1/2, और इस वैल्यू -1/2 को यहां पर रखोगे, ये माइनस की होगी उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो यहां पर अपने पास में a आ गया +1/2। तो t की जगह आपकी t की वैल्यू क्या आई आपके पास में, t बराबर आया कि l की पावर तो आई 1/2 और z की पावर आई -1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, तो रूट में चला जाएगा। t बराबर के अंडर रूट l बाई जी, माइनस में था इसलिए 1 के अंदर चला गया। अब यहां पर अपने पास में इस मेथड से अपने पास में एक चीज में कमी आ जाती है। कमी ये आती है कि यहाँ पर अपन कांस्टेंट क्या आता है उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो वो अपन क्या करेंगे, ये k की वैल्यू अपने कहां से आएगी, प्रयोगों से। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस एक्सपेरिमेंट से अपने को k की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी, 2π वैल्यू मिलेगी। तो अपने पास में फाइनल रिजल्ट आएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे, t बराबर 2π रूट l बाई जी। दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा है? चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इस वाले फॉर्मूले को मैं यहां पर ही लिख देता हूँ। t बराबर आ जाएगी अपने पास में 2π रूट l बाई जी। ये k की वैल्यू 2π कहां से आई अपने पास में, एक्सपेरिमेंट से आई, मन से नहीं लिखी, एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आएगी अपने पास। बाकी ऐसे मन से नहीं लिखना है। इसको छापो, हर बलाओं से तू सलामत, दिन जवानों के आए हुए। छाप लिया, छाप लिया हो तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और अपन अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसको पूरे को एग्जाम्पल से ही समझना होगा, तरीका सब में एक होगा, लेकिन आगे चल के अपन कुछ अलग भी करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये थोड़ा कम हेवी था, आगे हेवी भी आएंगे। आपके क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किसी कण की गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, कण के द्रव्यमान व कण की चाल पर। और अपने को बोल रहा है कि ई काइनेटिक का फॉर्मूला निकाल के दो अपने को। कैसे निकालोगे,
ई किस पर डिपेंड कर रहा है? ई इज प्रोपोर्शनल टू एम। पावर पता नहीं तो इसकी पावर अपन ए मान लेते हैं। ई और किस पर डिपेंड कर रहा है? वी पर, तो इसकी पावर अपन मान लेते हैं बी। साथ में लिखो ई प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, वी की पावर बी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, एक स्थिरांक आएगा m की पावर a, v की पावर b। अपने पास ऐसा आया। अब ऐसा आया अगर अपने पास में, तो अपने को समघातता के सिद्धांत से पता है कि इसकी विमा इस वाले की विमा के बराबर होनी चाहिए। यानी कि क्या होगा? LHS की विमा RHS के बराबर होनी चाहिए। LHS की विमा किसके बराबर होनी चाहिए? RHS की विमा के बराबर होनी चाहिए। LHS की विमा क्या है? एनर्जी है। एनर्जी की विमा निकालो, लास्ट टाइम बताई थी मैंने, नहीं याद है तो क्या करना है? विमा निकालने के लिए क्या करते हैं अपन लोग? उसका मात्रक पता होना चाहिए। मात्रक पता होने के बाद में अपन विमा आराम से निकाल सकते हैं। एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। विमा आराम से निकल जाएगी। तो LHS की विमा कितनी आ गई? mL2T-2। RHS की विमा यानी कि इन सब की विमा होगी अलग अलग। m यानी द्रव्यमान, v वेग है। वेग की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो T-1 तो पावर b चल रही है। सोल्व कर लो इनको। m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b। इसको इधर लिख लो m l की पावर 2, t की पावर -2। अब क्या करोगे? n की पावर से n की पावर मिलो, l की पावर से l की पावर मिलो, t की पावर से t की पावर मिलो, सब की पावर मिलो अपने से। तो अपने पास में आया m की m से मिलाओगे तो कितना आ गया? a बराबर तो आ गया अपने पास में 1। देखो यहाँ पर a है और यहाँ पर 1 है, तो a की पावर तो a बराबर तो कितना आ गया अपने पास में? 1। b की से मिलो तो b का अपने पास में आया 2। l की l से मिलाओगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और यहाँ से मिलाओ t से t की, तो भी अपने पास में b की वैल्यू 2 ही आनी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा? चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करके लिख दूँ। b की वैल्यू है अपने पास में 2। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा कि m की पावर 1, v की पावर 2। तो फाइनल अपने पास में E बराबर आया kmv स्क्वायर। और प्रयोगों से पता चला कि इस k की वैल्यू अपने पास में 1/2 आती है। तो E बराबर हो गया अपने पास में 1/2 mv स्क्वायर। ये क्या है अपने पास में? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकल के आ गया अपने पास में। ठीक है, अब अपन अगला एग्जांपल देखते हैं। एक बार उसको छाप लो। छापा? चलो आगे चलते हैं। अगर आपको गतिज ऊर्जा न पूछ के ऐसे पूछ ले कि स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा, तो क्या करोगे? ऐसा कुछ नहीं करना है, बस जो दिया होगा उसको सोल्व करना। अटैक अटैक। देखो क्वेश्चन है अपने पास में स्थितिज ऊर्जा डिपेंड किस पर कर रही है? कण के द्रव्यमान पर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कण की स्थितिज ऊर्जा उस कण के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। वह गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। वह उस कण की पृथ्वी से ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे? E is proportional to m की पावर a, E is proportional to g की पावर b, E is proportional to h की पावर c।
सबको साथ में मिला के लिखो, m की पावर a, g की पावर b, h की पावर c। समीकरण बन रही है, समघातता का सिद्धांत लगाएंगे तो इसकी विमा इसके बराबर आनी चाहिए। चलो पहले इसको समानुपाती स्थिरांक हटाऊं तो क्या आएगा, k m की पावर a, g की पावर b, h की पावर c। समघातता के सिद्धांत से इसकी विमा क्या आएगी, m L2T-2। एनर्जी की तो याद ही कर लेना विमा, कांस्टेंट k की विमा नहीं होती है, m यानी कि m की पावर a, g यानी कि L, T-2 की पावर क्या आ जाएगी b, h किसमें मापते हैं, दूरी के अंदर मापते हैं, यानी L की पावर c। सॉल्व करो इसको, m की पावर कितनी आई a, L की पावर यहां से b और यहां से c, तो L की पावर कितनी आई b प्लस c, और t की पावर कितनी होगी -2b। यहां पर सोल्व करो, m L T-2 मिलान करो, m की पावर से m की पावर मिलो, L की पावर से L की पावर मिलो, t की पावर से t की पावर मिलो। एक की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर एक की वैल्यू आ रही है अपने पास में एक। देखो यहाँ पर m की पावर a और यहाँ पर m की पावर 1, तो a बराबर कितना हो गया अपने पास में 1। यहां से मिलो b प्लस c की वैल्यू आ रही है अपने पास में, b प्लस c की वैल्यू यहां देखो 2 आ रही है, और -2b की वैल्यू आ रही है अपने पास में -2। -2b की वैल्यू अपने पास में आ रही है -2, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में 1। ठीक है, तो c की वैल्यू भी यहां से कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू यहां से 1 रखोगे, c उधर जाएगा 1, तो c की वैल्यू भी अपने पास में 1 रह गई, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी अपने पास में कितनी आई 1 आई। तो इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर रखो अपने पास में E बराबर k m की पावर 1, g की पावर 1, h की पावर 1, यानी k m g h। अब प्रयोगों से पता चला कि k की वैल्यू कितनी होती है 1, तो k की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पर 1, तो E बराबर हो गया अपने पास में mgh। ये है अपने पास में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। एक बार छाप लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। देखो अपने क्या है कि ये जो विमीय विधि से सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला है ना, ये तरीका है, ये एक जगह और फेल कर जाता है। किस जगह पर, अपन ने भी यहाँ पर 3 उदाहरण देखे, तीनों उदाहरण के अंदर अपन ने यहाँ पर जो k की विमा निकाली ना, यहाँ पर अपन ने k को क्या माना, एक विमाहीन राशि माना, लेकिन हर एक फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है, समानुपाती स्थिरांक होता है, वो विमाहीन तो नहीं होता है। जैसे कि अभी तक आपके दिमाग में घुसी नहीं होगी बात, मैं घुसाता हूँ लोगों को, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अपने पास में गुरुत्वाकर्षण के नियम में g आता है यहाँ पर m1 m2 अपॉन r², तो यहाँ पर ये g है, ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, तो ये जो अपने पास में गुरुत्वीय नियतांक है, ये भी नियतांक है, लेकिन इसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और इसका कोई ना कोई मात्रक भी होता है, स्पेसिफिक मात्रक होता है इसका। अगर इसका मात्रक है तो इसकी विमा भी आएगी अपने पास में। तो अपन तो इसके ये इसके अंदर अपन जो सूत्र निकाल रहे हैं उसके अंदर तो हर बार अपन कांस्टेंट मान के, सॉरी कांस्टेंट की अपन क्या मान रहे थे, विमाहीन राशि मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो विमा आ गई। तो ये हर एक कंडीशन के अंदर अपने पास में ये वाला फॉर्मूला, ये वाला तरीका काम नहीं करने वाला। जैसे कि ऐसे ही अपने पास इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल के अंदर भी होता है के Q1 Q2 अपॉन r², यहाँ पर भी क्या होता है, इसकी विमा होती है, इसका भी मात्रक होता है, मात्रक होता है तो इसकी विमा होगी। तो ये फॉर्मूला भी अपने पास में अपने जो अपने पहले मेथड पढ़ा उससे नहीं निकल सकता,
यानी कि अपन ने जो मेथड पढ़ा ना, वो हर एक कंडीशन के अंदर भी सही नहीं हो सकता है। उसकी कुछ कंडीशंस होगी, उन कंडीशन के अलावा बाकी वो कहीं पर नहीं लगेगा। अब कुछ थोड़े एडवांस न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं जो कि आपके पहले पेपर में आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। वो मेरे फोन के अंदर है, मैं निकाल लेता हूँ ना। हर ला से रहे तू सलामत, दिन जवानी के आए हुए, हर बला से रहे तू सलामत। जैसे कि आपके ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कि यदि क्वेश्चन बोल रहा है आपके, यदि मात्रकों की नई पद्धति में, मात्रकों की नई पद्धति में वेग, बल व समय को मूल राशियों के रूप में ले, मूल राशियों के रूप में ले, तो पहला पूछ रहा है अपने पास में द्रव्यमान को, द्रव्यमान को अपने को वेग, बल व समय में प्रदर्शित करना होगा, प्रदर्शित करो। देखो इसमें और बाकी के क्वेश्चन अभी तक अपन ने पढ़े, उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना सा है कि अभी तक जो अपन ने पढ़ा था उसके अंदर अपन मूल राशियों के रूप में किसको मान रहे थे? एम एल टी, इनको मानकर चल रहे थे, इन्हीं के रूप में विमा को लास्ट में जाकर लिख रहे थे। लेकिन इस सवाल के अंदर बस इतना सा चेंज करना है अपने को कि मूल राशियों के रूप में अपने को किस किस को मानना है? वेग, बल और समय। फाइनल आंसर जो अपने पास में आएगा ना, वो वेग, बल व समय के बीच में आना चाहिए, बाकी किसी और दूसरी चीज के बीच में नहीं आना चाहिए। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन, ऐसा कर सकते हैं कि द्रव्यमान को प्रदर्शित करना है, तो द्रव्यमान में कैपिटल एम मान लूं, ये किस पर निर्भर कर रहा है? वेग पर, v की पावर a। द्रव्यमान किस पर निर्भर कर रहा है? बल पर। b, द्रव्यमान किस पर निर्भर कर रहा है? टाइम c पर। तो m इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर a, f की पावर b, t की पावर c। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट, v की पावर a, f की पावर b, t की पावर c क्या होगी? LHS की विमा RHS की विमा के बराबर होगी। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? M1 L0 T0। आगे ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू विमा क्या होगी? विमाहीन होगी। v अपने पास में क्या है? वेग, वेग की विमा क्या होती है? L T माइनस पावर कितनी चल रही है? A। F है अपने पास में बल, बल की विमा क्या होती है? M L T माइनस 2। ये याद होनी चाहिए बल की भी, बल और एनर्जी की तो याद ही कर लेना। बाकी अगर याद नहीं हो तो मात्रक तो याद ही आपको। बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उससे निकाल लोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे निकल जाएगी। एनर्जी की भी एनर्जी की कितनी होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहां से एनर्जी की निकल जाएगी। ये टाइम है, टाइम की क्या आ जाएगी आपके पास में? टी और ये सी, सबको साथ में लिखो। यहां पर पावर कितनी चल रही थी? बी, तो m की पावर कितनी आई? b, l की पावर यहां से a, यहां से b, तो a प्लस b, और t की पावर यहां से माइनस a, यहां से माइनस 2b, और यहां से प्लस c। इधर बाहर चल रहा है अपने पास में m,
L0 T0। घातों को कंपेयर करो दोनों की, b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 1, a प्लस b की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 0, और -a-2b प्लस c बराबर आया अपने पास में 0। यहां से इसकी वैल्यू इसके अंदर रखो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, यहां से रखो इसके अंदर तो a की वैल्यू रखोगे -1 माइनस माइनस +1, यहां पर कितना हो जाएगा -2 +1 -2 कितना होगा -1 प्लस c बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, तो c बराबर आ गया अपने पास में 1। तो अपने पास में फाइनल आंसर किसके अंदर आना चाहिए, वेग, बल और समय के रूप में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा इस प्रकार, ये के को हटा दो, विमा के रूप में लिखना है अपने को। तो वेग की पावर 1, बल की पावर वेग की पावर -1, बल की पावर आई अपने पास में 1, और टाइम की पावर आई अपने पास में 1। तो ऐसे निकल के अपने पास में फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट किसके अंदर लेके आना था अपने पास को, वेग, बल और टाइम के अंदर लेके आना था, जो कि अपने पास में आ गया। अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट, इसको छाप लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर छाप लो, छापना चाहो छाप लिया, छाप लिया हो तो आगे चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास में, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ये ऊर्जा को किसको करना है, ये बी वाला चल रहा है अपने पास में, ऊर्जा को वेग, बल और समय में प्रदर्शित करो। सेम टू सेम ऐसा है, देखो ऊर्जा समानुपाती है वेग की पावर 1 के, ऊर्जा समानुपाती है बल की पावर b के, ऊर्जा समानुपाती है टाइम की पावर c के। सबको साथ मिलो, v की पावर a, f की पावर b, t की पावर c। समानुपाती का निशान हटा, कांस्टेंट v की पावर a, f की पावर b, t की पावर c। घाते सॉरी विमाएं बराबर होगी। एनर्जी की विमा क्या होती है, mL2T-2 बराबर के कांस्टेंट है, ये विमा ही होगा। v की विमा होगी, वेग की विमा होगी L-T-1 की पावर a, f यानी बल की होगी mL-T-2 की पावर b, और टाइम की टाइम और ये पावर c। सबको साथ में लिखो, पहली वाली तो ऐसे कैसे चली जाएगी, mL2T-2, mL2T-2। दूसरी वाली देखो m कहां पर, यहां पर है, तो m की पावर b, l की पावर a यहां से और यहां से b, l की पावर a प्लस b, और t की पावर यहां से माइनस है, यहां से -2b और यहां से c, -a-2b प्लस c। कंपेयर करो बातों को, इसको इसके साथ में कंपेयर करो तो b की वैल्यू तो अपने पास में आई a 1, और a प्लस b की वैल्यू आई अपने पास में 2, और -a-2b प्लस c की वैल्यू आई अपने पास में -2 के। यहां से b की वैल्यू इसके अंदर रखो, a की वैल्यू आ गई अपने पास में 1, a और b की वैल्यू यहां पर रखो, 1 ये 1 ये 1, तो -1 -2 प्लस c बराबर -2, -3 उधर जाएगा तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, -3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, +3 में से -2 गए तो c बराबर कितना आ गया अपने पास में 1। तो ये फाइनल रिजल्ट अपने पास में निकल के आया, E बराबर हुआ v की पावर 1, f की पावर 1 और t की पावर 1। आया समझ में, छाप लो इसे एक बार, छाप लिया, छाप लिया हो तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहो बस।
पढ़ते रहो।